हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जो कि आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन लर्निंग क्या होता है। व्हाट इज मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग देखेंगे कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन लर्निंग क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि एआई और मशीन लर्निंग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में इसी के बारे में जो कवर अप करेंगे हम लोग, और देखेंगे कि मशीन लर्निंग के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा कि मशीन लर्निंग से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है मशीन लर्निंग एक प्रकार की लर्निंग है जिसमें मशीन बिना उसे एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए खुद अपने आप ही लर्न करती है। ठीक है, यानी कि मशीन लर्निंग की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि बिना प्रोग्राम किए हुए जो कि खुद अपने खुद के निर्देश पर जो कि कार्य करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग कहते हैं। ठीक है, और ये क्या कहती है कि एआई का एक प्रकार का एप्लीकेशन है जो कि सिस्टम को एबिलिटी प्रदान करता है जिसमें वह ऑटोमेटिकली अपने एक्सपीरियंस से लर्न और इम्प्रूव कर सके। यहाँ पर हम एक ऐसा प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं जो कि उसी प्रोग्राम के इनपुट और आउटपुट को इंटीग्रेट कर बनाया गया हो। ठीक है, अर्थात दोस्तों मैं आप लोग बताऊं कि जो कि मशीन लर्निंग की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग खुद का जो कि एक इंस्ट्रक्शन उसके अंदर फिट कर देते हैं। ठीक है, जो कि मशीन के अंदर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन फिट कर देते हैं जो कि जिस आधार पर हम लोग उस मशीन को कार्य करना चाहते हैं, उस आधार पर जो कि हमारे आधार पर जो कि कार्य करती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग करते हैं। यानी कि कोई भी जैसे इंस्ट्रक्शन मान लीजिए हम लोग मशीन को देते हैं। ठीक है, उसी इंस्ट्रक्शन को जो कि वह क्या करती है, फॉलो करती है, और उसी इंस्ट्रक्शन में जो कि वो अपना जो कि कार्य करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग करते हैं। और जो मशीन लर्निंग क्या है, एआई का एक प्रकार का जो कि क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्या क्या अंतर होते हैं। ये क्वेश्चन जो कि आप लोगों को पेपर में जो कि 5 मार्क्स में जो कि 100 to 100% जो कि पूछा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों को पेपर में कोई भी जो कि अंतर पूछता है, ठीक है, तो सर्वप्रथम आप लोग क्या करेंगे कि 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, 2 कॉलम बनाने से ये क्या होता है कि जो कि एग्जामिनर के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को जो कि पूरा मार्क्स जो कि मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 2 कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम बनाने के बाद एक तरफ लिखेंगे एआई। ठीक, एक तरफ लिखेंगे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरी तरफ लिखेंगे मशीन लर्निंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमएल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि एआई को फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जहाँ पर एआई को हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइन किया गया है इंटेलिजेंसी को, यानी कि यह एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ पर नॉलेज को इंक्वायरी और अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एआई क्या होता है। एआई जो हम लोग का एक प्रकार की ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा क्या कर सकती हैं, हम लोग खुद के इंस्ट्रक्शन देते हैं और जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन पर काम करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एआई कहते हैं। ठीक है, एआई जो कि 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक आर्टिफिशियल तथा दूसरा इंटेलिजेंसी। ठीक है, और आर्टिफिशियल का अर्थ क्या होता है, तेज, और इंटेलिजेंसी का अर्थ क्या होता है, बुद्धिमत्ता। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एआई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा लिखा है कि मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन लर्निंग किसे कहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है मशीन लर्निंग यानी कि एएमएल का, जिसे एएमएल का फुल फॉर्म होता है मशीन लर्निंग, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में किसे कहते हैं, एएमएल को शॉर्ट फॉर्म, मशीन लर्निंग को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग किस नाम से जानते हैं, एएमएल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है कि यह एक प्रकार का फीचर है जिसमें एक्सपीरियंस को, नॉलेज और स्किल को एक्वायर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है कि इसका लक्ष्य मॉडल को सफल बनाना होता है। ठीक है, यानी कि एआई का लक्ष्य क्या होता है, किसी भी मॉडल को जो कि सफल बनाना होता है। और जो हमारा मशीन लर्निंग क्या करता है कि देखिए लिखा है कि इसका लक्ष्य मॉडल की सटीकता को बढ़ाना होता है, यानी कि हमारी जो कि मशीनें किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसकी जो कि जिसको उसको हम लोग किस प्रकार से आगे
सटीक डिजाइनिंग को हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए इसका तीसरा पॉइंट क्या दिया है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम के जैसे कार्य करती है जो कि स्मार्ट वर्क होता है। ठीक है। यानी कि इसमें स्मार्ट एआई के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्मार्ट वर्क को कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारा मशीन लर्निंग होता है वह क्या करता है कि वही एक सिंपल कॉन्सेप्ट मशीन होती है जो कि डाटा को ग्रहण करती है, उससे लर्न करती है। ठीक है। यानी जो हमारा मशीन लर्निंग क्या होता है कि उसमें जो कि कुछ प्रोग्राम जो कि पहले से जो कि एग्जीक्यूट मतलब कि परफॉर्म कर दिए जाते हैं और वही जो कि प्रोग्राम के द्वारा जो बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है। ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कि चौथा पॉइंट क्या दिया है कि इसका मेन गोल है नेचुरल इंटेलिजेंस को सिमुलेट करना है जिससे एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है। और जो कि इसका मेन गोल क्या होता है कि किसी सर्टेन टास्क से डाटा लर्न करना और जिससे मशीन के परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और उसके टास्क को क्या कर सके, स्पेसिफाई कर सके। ठीक है। उसके बाद हम लोग का लास्ट पॉइंट क्या दिया कि एआई खुद ही डिजाइन मेकिंग होता है। यानी कि जो हमारा एआई होता है क्या होता है कि खुद ही डिजाइन मेकिंग होता है। लेकिन मशीन लर्निंग क्या करता है कि मशीन लर्निंग अलाउ करता है कि सिस्टम को जिसमें वो डाटा से नई चीज़ें लर्न कर सकते हैं। ठीक है। मशीन लर्निंग के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि नई नई चीज़ों को लर्न कर पाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि एआई और मशीन लर्निंग के बारे में जो कि 5 डिफरेंस है आप लोगों को 100% जो कि समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि मशीन लर्निंग जो कि किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक, हाउ टू वर्क मशीन लर्निंग, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म हम लोग एमएल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है कि मशीन लर्निंग यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग में जहाँ ई कॉमर्स वेबसाइट में रोजाना करोड़ों लोग आते हैं और अपने पसंदीदा चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें चुनने के लिए अल्टीमेट रेंज के ब्रांड्स, कलर, प्राइस रेंज और बहुत कुछ दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग में हमें ऐसी चीज़ें नहीं खरीद लेते हैं बल्कि हम बहुत सी चीज़ों को पहले देखते हैं और सही का चुनाव करते हैं। ऐसे देखने के लिए हम बहुत सारे आइटम को खोलना पड़ता है। ठीक है। यानी कि जो कि ऑनलाइन, यानी कि दोस्तों को आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मशीन लर्निंग जो हमारे किस प्रकार वर्क करता है। ये जैसे कि मान लीजिए आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। ठीक है। आप लोग सबसे पहले क्या जाते हैं कि उसको गूगल पे जाते हैं। ठीक है। गूगल पे जाते हैं, उसको सर्च उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है। उस प्रोडक्ट को सर्च करने के बाद जैसे कि उसकी प्राइस देखते हैं क्या है। ठीक है। उसकी प्राइस देखते हैं और प्राइस देखने के बाद फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं आप लोग, अमेजोन पे जाते हैं। ठीक है। अमेजोन पे जाते हैं या फिर फ्लिपकार्ट पे जाते हैं। ठीक है। फ्लिपकार्ट पे जाते हैं। ठीक है। फ्लिपकार्ट पे जाने के बाद 2-3 जगह से सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आप लोगों को परचेज़ करना होता है तो 2 से 3 बार जो कि आप लोग अच्छे प्रकार से जो कि वहाँ पर देखते हैं। ठीक है। उसके बाद ही आप लोग कोई भी चीज़ों की जो कि परचेज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो इस प्रकार जो कि हमारी मशीन लर्निंग जो कि काम करती है। ठीक है। और जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को मान लीजिए कि एक बुक खरीदना है। ठीक है। मान लीजिए कि आप लोगों को अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का जो कि बुक खरीदना है। ठीक है। तो आप लोग क्या कहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले गूगल पे जाएंगे। ठीक है। गूगल या फिर अमेजोन पे जाएंगे। ठीक है। अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर जाएंगे। ठीक है। फ्लिपकार्ट पर जाने के बाद आप लोग सर्च करेंगे कि अप्लाइड फिजिक्स बुक। ठीक, आप लोग वहाँ पर जाने के बाद सर्च कर दिए। ठीक है। और सर्च करने के बाद आप लोग क्या देखेंगे कि 2 से 3 घंटे के बाद, ठीक है, 2 से 3 घंटे के बाद 2 से 3 आवर या फिर घंटे के बाद आप लोग देखेंगे कि हर जगह आपके फ़ोन में जो कि गूगल एडसेंस के थ्रू, ठीक है, गूगल एडसेंस के थ्रू आप लोग अप्लाइड फिजिक्स यानी कि हर जगह आप लोगों को उसका जो ऐड दिखने लगेगा। ठीक है। यूट्यूब पर भी आप लोगों का ऐड दिखने लगेगा। ठीक है। यूट्यूब पर भी आप लोगों का क्या करने लगेगा, ऐड दिखने लगेगा। गूगल पर भी आपके हर पेज पर देखिए वही ऐड दिखने लगेगा। ठीक है। बुक ऐड दिखने लगेगा। और उसके बाद जो कि फेसबुक यदि आप लोग चलाते हैं तो फेसबुक पर भी आपके जो कि वही ऐड जो कि शो होने लगेंगे। ठीक है। तो यह किसके द्वारा हो रहा है, तो इसको जो कि कोई मानो तो कर नहीं रहा है। ठीक है।
जो कि इसमें क्या हुआ, इसको करने के लिए जो कि कोई मानो तो बैठा नहीं कि बार बार जो कि आपको जो कोई वहाँ से जो कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हाँ भैया इनको यही बुक चाहिए जो कि परचेज करना है, बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है। वो इसको जो कि कोई मानो नहीं कर रहा है, तो उसको कौन कर रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो उसको जो कि मशीन लर्निंग यानी कि AI को द्वारा जो कि यानी कि जो कि गूगल एडसेंस के थ्रू जो कि आपके हर पेज पर जो कि क्या दिखाया जा रहा है, ठीक है। गूगल एडसेंस के थ्रू हर पेज पे जो कि वही चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, जिससे आप लोग क्या करेंगे, लास्ट में जाकर आप लोग क्या करेंगे, वही चीज़ें जो कि जाकर आसानी से लास्ट में जाने के बाद क्या करेंगे कि आप लोगों को वो चीज़ें जो कि खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। खरीदना ही पड़ेगा इतनी बार जो कि आप लोगों के हर पेज पर जो कि शो होने लगता है। इस प्रकार जो कि मशीन लर्निंग जो कि वर्क करता है, ठीक है। आई होप कि जो कि आप लोगों को मशीन लर्निंग का जो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। मशीन लर्निंग की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट को या फिर कोई भी चीज़ जो कि हम लोग को खरीदना होता है, ठीक है, आसानी से जो कि खरीद सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मशीन लर्निंग के क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानि होती हैं, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। मशीन लर्निंग के क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानि होती है, ठीक है। क्या क्या हानि होती है उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसके जो कि लाभ होते हैं, ठीक है, तो उसकी हानि भी होती है, ठीक है। यदि उसके लाभ हो रहे हैं तो उसकी हानियाँ भी अवश्य होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मशीन लर्निंग के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानि हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि मशीन लर्निंग के लाभ यानी कि एडवांटेज ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। देखिए लिखा है यहाँ पर कि मशीन लर्निंग के बहुत सारे वेब एप्लीकेशन हैं, जैसे कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर, रिटेल, पब्लिशिंग इत्यादि में इंडस्ट्री में जो कि इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि मशीन लर्निंग का सबसे पहला उपयोग किसमें किया जाता है, ठीक है। तो वाइड एप्लीकेशन, ठीक, वाइड एप्लीकेशन जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल सेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कि हम लोग इसका उपयोग किस में करते हैं, हेल्थ केयर के रूप में भी करते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर के रूप में भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कि रिटेल सेल के रूप में भी करते हैं, ठीक है। इतने प्रकार जो कि हम लोग इसका उपयोग मशीन लर्निंग का करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसका लाभ कौन सा दिया है कि गूगल और फेसबुक मशीन लर्निंग के इस्तेमाल से रिलेवेंट एडवर्टाइजमेंट पुश कर पाते हैं। यानी कि जो अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था बुक का, तो वो इसमें भी क्या होता है कि मशीन लर्निंग यानी कि एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी मशीन लर्निंग का जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा है कि मशीन लर्निंग का प्रयोग मल्टी डायमेंशनल और मल्टीपैरेटी डाटा को हैंडल करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्रदान करता है, ठीक है। मशीन लर्निंग के प्रयोग से टाइम साइकिल रिडक्शन होता है और रिसोर्स का इफिशियंट यूटिलाइजेशन भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई चाहता है कि कंटिन्यूस क्वालिटी और लार्ज और कम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वायरमेंट प्रदान करने के लिए, तब इसमें मशीन लर्निंग करने के कारण कुछ और टूल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया कि वैसे तो मशीन लर्निंग के बेनिफिट्स के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्रैक्टिकली हमारे बहुत काम आ सकते हैं, जो कि ऑटोमस कंप्यूटर का डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इत्यादि। साथ ही ऐसे प्रोग्राम भी हैं जो कि बाद में ऑटोनोमस ऑफ टास्क पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या थे, मशीन लर्निंग के उपयोग थे, यानी कि ये लाभ थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मशीन लर्निंग के हानि के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका क्या है कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि मशीन लर्निंग एक प्रकार का मेजर चैलेंजेस होती हैं, जिसमें एक एक्विजिशन जिसमें डिफरेंस एल्गोरिथम पर बेस्ड होकर डाटा को प्रोसेस किया जाता है। इसे प्रोसेस किया जाता है किसी रिस्पेक्टिव एल्गोरिथम के इनपुट के हिसाब से इस्तेमाल
करने से पहले, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है रिजल्ट के ऊपर जो कि अचीव या ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा है कि एक और शब्द होता है इंटरप्रिटेशन, जिसका मतलब है कि रिजल्ट भी बहुत एक मेजर चैलेंज है। इससे ये डिटरमाइन करना होता है कि मशीन एल्गोरिथ्म की इफेक्टिवनेस कितनी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथ्म की यूज लिमिटेड होती हैं। ठीक, यानी कि उसका यूज करना क्या होता है, इसका यूज करना बहुत ही लिमिटेड मात्रा में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में ये भी सर्वे नहीं होती है कि एल्गोरिथ्म हमेशा सभी इमेजिनेबल केसेस में काम करेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया कि डीप लर्निंग एल्गोरिथ्म की तरह मशीन लर्निंग में भी बहुत ट्रेंडिंग डाटा की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और पॉइंट और दिया कि ये क्या कहते हैं, ज़्यादा वेरिएबिलिटी का ना होना भी मशीन लर्निंग की एक दूसरी लिमिटेशन है, यानी कि इसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी का यूज भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देखेंगे, मशीन लर्निंग के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन लर्निंग के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा कि मशीन लर्निंग के निम्नलिखित अनुप्रयोग होते हैं। सबसे पहला, फेसबुक ग्रुप में जो कि मशीन लर्निंग का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एडवर्टाइजमेंट ग्रुप में जो कि फेसबुक का जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद शॉपिंग वेबसाइट बनाने के रूप में भी इसका जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, शॉपिंग वेबसाइट बनाने के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कि ईमेल स्पैम फिल्टर। ठीक है, ईमेल में जितने भी हमारे ईमेल जो कि स्पैम में चली जाती हैं, स्पैम फिल्टर में चली जाती हैं, उसमें जो कि मशीन लर्निंग का जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यूबर के रूप में भी मशीन लर्निंग का जो कि बहुत ही ज़्यादा अनुप्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं से भी को हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है फेसबुक जो कि दुनिया भर में फेसबुक का इस्तेमाल काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है। हम सभी फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल फेसबुक में ऑटोमेटिक ट्रेंड टैगिंग सजेशन में किया जाता है, जिसमें फेस डिटेक्शन, इमेज रिकॉग्नाइजेशन के आधार पर फेसबुक अपने डाटा बेस में चेक करता है कि किसी का फोटो या इमेज को पहचान लेता है। ठीक है, यानी फेसबुक के रूप में हम लोग मशीन लर्निंग का किस प्रकार यूज करते हैं, तो फेस डिटेक्शन के रूप में। ठीक है, फेस को डिटेक्ट करने में हम लोग जो कि मशीन लर्निंग जो कि हमारी यूज की जाती है फेसबुक में। ठीक है, उस पर हम लोग शॉपिंग वेबसाइट के रूप में भी मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आप लोग ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सर्च किए गए प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी आपको हर जगह दिखाई देने लगती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर, जैसे कि अमेजन पर कोई भी चीज़ आप लोग सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद हर जगह वो वही चीज़ें आप लोगों को बार बार दिखाई देने लगती है। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, हर जगह वो जो कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो कि दिखाने लगती है। तो इस प्रकार हम लोग शॉपिंग वेबसाइट के रूप में भी जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ईमेल स्पैम फिल्टर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि ईमेल का इस्तेमाल करते समय आपने देखा होगा कि जो कि हमारे सब ज़रूरत के मेल से इनबॉक्स में आती हैं, अधिकतर स्पैम मेल के नाम से फ़ोल्डर में चली जाती हैं। इसके पीछे भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होता है, यानी कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो कि आपके ज़रूरत की जो कि मेल होती हैं, ठीक है, आपको जो कि आवश्यकता के अनुसार ही, जैसे कि आप लोगों को जो भी मेल यूज करना है, ठीक है, आप लोगों की आवश्यकता के अनुसार जो कि आप लोगों को ज़रूरी मेल होती है, ठीक है, आप लोगों के पास कोई जो कि वही मेल आती हैं, और जो कि अनावश्यक मेल होती हैं, जो कि और वह क्या होती हैं कि जो स्पैम फिल्टर के थ्रू जो कि एक अलग फ़ोल्डर में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊबर के रूप में किस प्रकार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ भी कहा कि अगर आप यातायात के लिए यूबर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से यूबर खुद कस्टमर की लोकेशन का पता लगाता है और रियल टाइम में गाड़ी की एक्चुअल लोकेशन भी
दिखाती रहती है, ठीक है। और यूबर के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो कि लोकेशन का पता लगाते हैं, ठीक है। पता लगाने के यूबर के द्वारा क्या होता है कि हम लोगों को पता कर सकते हैं कि हम लोग का करंट लोकेशन कहाँ पर है, हमारी गाड़ी कहाँ पर पहुँची है। इस प्रकार हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आज की अपनी इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं, और मशीन लर्निंग और एआई में जो कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि मशीन लर्निंग के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं। तो इन्हीं सारी जो कि चीज़ें आज की अपनी इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये भी लोग वीडियो को देख पाएँ तथा मेरा भी मनोबल बना रहे हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।